घर के भागे वन से बन भागे जन्माए, ना हरि भजे न घर सुख पाए, बिरथा बिहाय गई दुनिया ते प्यारे को न गई। ऐसे भटक गए कि 60,000 वर्ष की तपस्या एक वेश्या ने चकनाचूर कर दी। क्यों? क्या कारण? कि उनका कोई गुरु नहीं था। अगर गुरु होता संभाल करता, रक्षा करता, रोक देता, उनके मन को ठीक कर देता, लेकिन बिना गुरु का चेला और बन बन फिरे अकेला। यानी गुरु न होने के कारण 60,000 वर्ष की तपस्या मिट्टी में मिल गई। इसीलिए कहा है कि बिन गुरु भावा निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर पार करना, काल माया के देश से निकलना और भोगों की मार से बचना, ये बिना गुरु की दया के नहीं हो सकता। बिना गुरु की दया नहीं हो सकता। ये काम ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं कर सकते। ये काम ऋषि मुनि नहीं कर पाए, योगी योगेश्वर नहीं कर पाए, ब्रह्मचारी नहीं कर पाए, अवतारी शक्तियां नहीं कर पाई। क्यों? ये काम बिना गुरु की दया के हो ही नहीं सकता। और वो गुरु जो नाम की युक्ति, नाम का भंडार, शक्ति का भंडार लेके आया हो, वो इन जीवों को बचाएगा, काल माया के देश से सुरक्षित रखेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उनकी मदद रक्षा हिफाजत करेगा। प्रेमियों, गुरु का ये काम। और तुमने गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं जान पाए गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जबकि गुरुवाणी कहती है बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं तो ये सब बिगाड़ने वाले सदगुरु के सिवा यहाँ तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कोई कर नहीं सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है। वो तो जागा हुआ गुरु होना चाहिए, जिसकी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई, वो हमारी आपकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता है। बाकी ये काम सृष्टि में किसी के बस का नहीं। और आप अगर गुरुवाणी को पढ़े होते, जाने होते, तो तुम इन नकली गुरु के चक्कर में नहीं फंसते। जिसने दाढ़ी बढ़ाई, गुरु का कपड़ा पहन लिया, कहते गुरु बन गया। अरे कपड़ा दाढ़ी गुरु होता क्या? गुरु कोई जात बिरादरी का नाम? गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसे चेतन शक्ति को मृतलोक मंडल में गुरु कहती है। प्रेमियों, ये गुरु की परिभाषा है। और तुम्हारे पास गुरु की कोई परिभाषा, कोई जान मान पहचान कुछ। ऐसे धोखे में फंस गए। ऐसे और कोई दूसरा हल्ला मचा देगा, उधर भाग जाओगे, कोई तीसरा आया वहां, तो धीरे धीरे तुम्हारा समय तो इसी भागदौड़ में चला जाएगा। तुमने गुरु की पहचान नहीं की। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड को लिखकर हम सब कलयुग के जीवों के लिए गुरु की पक्की पहचान दी। क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, वो जानते हैं कि आगे कोई नकली गुरु न बन जाए
और इन जीवों को भटका भरमा न दे और सच्चे अच्छे रास्ते से कहीं अलग न कर दे, अच्छे सच्चे नामधारी गुरु से कहीं हटा न दे। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। लेकिन हमने आपने उसको भी नहीं पढ़ा तो उसको जाना माना पहचाना नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो आपने कोई लाभ नहीं ले पाया। कितने उन्होंने क्या कहा कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का काम क्या है। क्या लिखा है कि हरयसीस धन शोक न हाराई और सो गुरु को रे नरक मां परई। केवल वो गुरु केवल चेला बना रहा है, चेला से रुपए पैसे धन दौलत सामान ले रहा, लूट रहा। कहा ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम शोक करई, जो तुम्हारे दुख को मुसीबत आपत्ति ये सब को हर ले। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, गोस्वामी महाराज ने वो भी लिखा। ऐसा नहीं उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है कि जन्मत मरत असह दुख होई, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले। न जन्म होने दे न मृत्यु में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित कर दे, चारखंड यानी 84 लाख नरकों की योनियों से बचा ले, उसको कहते हैं गुरु। ये गुरु की पहचान है। अब तुम जिस समृत मालिक को छोड़ के जहां गए हो वहां कोई ऐसा है, या जहां गए उनसे पूछो क्या तुम ये काम कर सकते हो जो बाबा जी ने वादा किया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, क्या ये काम तुम कर सकते हो? बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, तो पूछो ये काम तुम कर सकते हो? कहा मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा, क्या ये तुम काम कर सकते हो? और उन्होंने शरीर से करने का जो वादा किया, मैं नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, क्या ये काम कर सकता? अरे न इधर न उधर, न शरीर का न जीवात्मा का तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। और ये गुरु दोनों तरफ का काम करता। इधर भी तुम्हारा देश समाज परिवारों का सुधार, मनों का सुधार, शरीरों का सुधार, और उधर जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करता है। उसको कहते हैं सदगुरु। सदगुरु कोई नाम लिखने रखने का थोड़ी होता। कोई अपने नाम के आगे संत सदगुरु लिखने लगे तो क्या सदगुरु बन जाएगा? अरे लिखावट और सजावट बनावट से परे होता। संत यहाँ सदगुरु यहाँ बनाए नहीं जाते, वो बने बनाए जाते। वहां यहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां और गुरु संत सदगुरु नहीं बनाती, ये सब बने बनाए जाते हैं। लेकिन तुम्हें भी नहीं जानते थे। अगर ये सत्संग सब आपने सुना होता और समझा होता और अपने जीवन में उतारा होता तो कोई नकली गुरु बनकर तुम्हें अपने सच्चे सदगुरु से हटा नहीं सकता, कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ तक लिखा है कि जीव की सारे परेशानी, सारी मुसीबतें, आपत्तियां कौन दूर करेगा? क्या लिखा कि सतगुरु दी बचन विश्वासा और संयम ये न विषय की आशा। कि जब सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, और संयम ये है कि मतलब विषय वासनाओं की इच्छा न रहे, तो वो सदगुरु तुम्हारा सारे काम करते, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे मूढ़ानी हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे अंतर्मुखी हो, चाहे बहिर्मुखी, चाहे लौकिक पारलौकिक, सारे काम तुम्हारे करते। इसीलिए उनको कहते हैं समर्थ।
वो सामर्थ्यवान, वो मृत्यु लोक से लेकर और सतलोक सत्य धाम की पूरी जानकारी रखते। प्रेमियों, उसको सतगुरु कहते हैं। और किसी ने अपने नाम के आगे सतगुरु लिख लिया और तुमने उसको विश्वास कर लिया। अरे लिखावट बनावट का काम था। अगर तुमने सत्संग वचनों को सुना होता और अपने मन को पकड़ाया होता और मन में विश्वास हुआ होता और करनी में उतारा होता तो आज तुम इस लाभ से वंचित नहीं रहते, इस ज्ञान से आप अनभिज्ञ नहीं रहते, ये सब आपको जानकारी हो जाती। लेकिन आपने ये कोई काम नहीं किया। मथुरा तो आप गए, वो कोई पुण्य कर्म तुमको वहां घसीट के ले गया, लेकिन आप सोचे तो और लगा था मेला मथुरा में, और मेला में बन गए सब चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म। दिखाई दे रहा कोई गुरु का चेला दिखाई दे रहा? ये तो चेलों के चेले। अरे काम गुरु करेगा कि चेला करेगा? तुमको ये भी नहीं मालूम। गोस्वामी महाराज ने लिखा कि हरे सिद्ध ये सब ये किस लिखा कि बिन गुर भवनी तरह ने कोई, लेकिन आप सब भूल गए हुए। तो महापुरुषों के एक वचन, उन्होंने कहा तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? क्या यहाँ कोई धरती पर ऐसा है तो जो हमारे मानव जीवन को सार्थक बना दे? मानव जीवन का सच्चा अर्थ है प्रभु की प्राप्ति। क्या प्रभु की प्राप्ति करा सकता कोई? अरे आपको विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बड़ा इशारा किया कि करण धार ए सत्य गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ कारी पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक पथदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है, उनका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। परमात्मा ने जिस काम के लिए मनुष्य शरीर दिया है, यहाँ अरबों खरबों लोग हैं मानव शरीर पाए, लेकिन कितने लोग सार्थक बना पाए? उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। वो तो केवल इतना जानते हैं कि मानव शरीर हमको आहार निद्रा भय मैथुनस्य कि खाना पीना सोना और कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं, किसी को नहीं मालूम। गोस्वामी जी महाराज ने उन्होंने हर पक्ष पहलू पर हम सब कलयुग के जीवों को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए उन्होंने अपना अनुभव रामचरितमानस के माध्यम से हम सबको दिया। कहा है कि बड़े भागी मानुष तन पावा और सुर दूर लाभो इस सदग्रंथन गावा। का उनके बड़े भागे जिनको परमात्मा खुदा ने अब की बार ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद देती। और आगे क्या कह रहे हैं कि 4,84 लाख योनियों में शरीरों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है कि नर तन समो नहीं कौनि देही और जीव चरा चरिया चर्च जेही। कहते मानव शरीर के मुकाबले में कोई शरीर नहीं, क्योंकि जीवात्मा तो हर शरीरों में है, लेकिन कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। मानव शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। पंच भौतिक शरीर चित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित शरीरा, ये 5 तत्वों से परिपूर्ण है। इसलिए मानव शरीर ये 5 यानी मंडलों की साधना कर सकता, 5 नामों का स्मरण कर सकता।
और लाभ प्राप्त कर सकता है ये पंचभौतिक। इसलिए मानव तन की प्रशंसा की। लेकिन ये भी कह रहे हैं, ऐ इंसानों, ऐ संसार के जीवों, तुम भौतिक में इतना डूब गए हो कि अपने असली काम को भूल गए, अपनी असली लक्ष्य, उद्देश्य, कर्म, कर्तव्य को भूल गए। उन्होंने सब इशारा किया। क्या कह रहे हैं कि यही तन का ही फल विषय ना भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। का इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, नहीं तो स्वर्ग तक पहुंच कर भी तुमको फिर मृत्यु मंडल में आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्ची मंजिल स्वर्ग वैकुंठ नहीं है। तुम्हारी सच्ची मंजिल ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, रामलोक, कृष्णलोक नहीं है। तुम्हारी जीवात्मा सत्यलोक निवासी है। तुम सत्यलोक के रहने वाले हो। जब तक कोई सत्यलोक सचखंड से नहीं आएगा, तब तक जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड कोई नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बाबा जी ने अपना पूर्ण परिचय दिया, पूरा परिचय, कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना, ये हमारा काम। कितना स्पष्ट परिचय दिया, तुम फिर भी भूल गए। कहा मेरा एक ही काम मृत्यु मंडल में आने का है कि इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचा दूं। बाबा जी कहते इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचा दूं। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। पहले ये देखिए आप, तुमने किया क्या है, तुम्हारी करनी कितनी